हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आई नो आप लोग काफ़ी समय से मेरे रीडिंग्स का वेट कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं आप लोगों के लिए मिड मंथ का रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अप्रॉक्स 3-4 मंथ से ऐसा ही हो रहा है कि मैं ऑन टाइम आप लोगों के लिए रीडिंग लेके नहीं आ पा रही हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड कि फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग तो ज़रूर अपलोड कर दूं, जिसमें हम ओवरऑल पूरा मंथ का रीडिंग करेंगे। और अगर उसके बीच में हमें कभी टाइम मिलता है तो हम लोग करियर करियर से रिलेटेड एक रीडिंग मैं आप लोगों के लिए फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन अपलोड ज़रूर करूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लग्न की अगर आपकी कुंडली बनती है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और उसके अलावा फिर आप अपने सन और मून का डिग्री भी चेक कर सकते हैं। उस हिसाब से आप लोगों का अगर डिग्री ज़्यादा है तो आप अपना सन या मून के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी कौन से प्लैनेट्स, कौन से ज़ोडिएक साइंस। ओके, और कौन से, ओके, हाउस का एनर्जी देखते हैं। सॉरी, एक्चुअल में कुछ साउंड के इश्यूज हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। सो लेट्स सी। ओके, कौन से ज़ोडिएक साइंस है ये भी चेक करते हैं हम लोग। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो देखते हैं। प्लैनेट्स का प्लेसमेंट मैं बताना आपको भूल गई, तो अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त पर केतु आप लोगों के 4th हाउस में है। राहु इस वक्त पे मर्क्यूरी के साथ में आपके 10th हाउस में है। मर्क्यूरी का ट्रांजिशन होने वाला है 7 जुलाई को। और फिर वो आपके 11th हाउस में आ जाएगा, जहां पर अभी सन ऑलरेडी प्लेस्ड है, जो आपका असेंडेंट का लॉर्ड है। सन 16 जुलाई को मिडनाइट में ट्रांजिट होकर आपके 12th हाउस में आ जाएगा, जहां ऑलरेडी मार्स और वीनस का प्लेसमेंट है। मार्स वीनस आपके अभी 12th हाउस में है, लेकिन वीनस जो है, वीनस का ट्रांजिशन आपका होने वाला है 17 जुलाई को, तो आपके असेंडेंट में वीनस प्लेस्ड हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब ये मार्स जो है इस वक्त पर आपको काफी एग्रेसिव बना रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में जा सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने अंदर की इनर फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करना बहुत जरूरी है। हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। हाँ, सेटन आप लोगों के 6th हाउस में है और जुपिटर आप लोगों के 7th हाउस में है। तो 6th हाउस में सेटन का प्लेसमेंट है, तो हिडन एनिमीज और उनसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहिए। बेसिकली 6th हाउस में रह के ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा सेटन। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में भी ये आपको हेल्प करेगा। बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपका हार्श हो सकता है, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इस वक्त पे मार्स भी आपके कम्युनिकेशन को ही हार्श करने की कोशिश करेगा। होप्स और फेथ बिल्कुल रखिए, अपनी हीलिंग करते रहिए। ग्रीन कार्ड है, अपने हीलिंग पर ज्यादा फोकस्ड रहिए आप लोग। हाउस का एनर्जी अगर हम देखें तो 3rd हाउस यानी आपके या फिर आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन हो सकते हैं, जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। जैसा कि मैंने बोला, हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा। वैसे हेल्थ ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करे, मतलब हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। 6th और 8th और 12th यानी कि ये तीनों ऐसे हाउसेज हैं जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस रहना है। तीनों हाउसेज में कहीं ना कहीं सैटर्न का ही इन्फ्लुएंस है। 6th हाउस में ऑलरेडी सैटर्न आपका प्लेस्ड है, जिसकी दृष्टि पड़ रही है आपके 8th और 12th हाउस में। तो बेसिकली कहीं ना कहीं से आपके ये हाउसेज एक्टिवेट रहेंगे, तो आपको अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहना है किसी भी वे में। 2nd हाउस आपके फाइनेंसेस वगैरह इस वक्त पर एक आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। आपके या आपके बड़े भाई पर्सन के बड़े भाई बहन भी और फ्रेंड्स भी
आप लोगों की लव लाइफ में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो हो सकता है ओवरऑल एनर्जी में, जिसके साथ या तो आप डील कर रहे हो या फिर वो एनर्जी आपको आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसीज, सजिटेरियस, libra, aquarius, and sagittarius I already told. Okay, so these are the signs जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर ये साइंस वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी। स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रांग है, आप लोगों की उसमें इन्फ्लुएंस कर रही है। Overall energy in love for Leo ascendant in the month of July 2000। मैंने बोला था ना, इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लाइफ में। वाओ, बट सन का कार्ड आना इट मीन्स कि कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में हो रहा है विद द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। तो आप लोगों के और होप फुलफिलमेंट अगेन स्टार का कार्ड आया है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का मुझे फील हो रहा है कि इस वक्त में उनके अंदर कुछ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्योंकि हील हो चुकी है, इसीलिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की जो हीलिंग एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है ये आप लोगों के लिए, जो आप लोगों की लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आएगा। अब बात यहीं आई है सन का ट्रांजिशन अभी ठीक है, बट 16 जुलाई को आपका सन जो है वो असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो आप लोगों के 12th हाउस में आ जाएगा। तो एक थोड़ी बेचैनी आपको हो सकती है रिगार्डिंग एनीथिंग। तो उसके लिए एक उपाय यही बोलूंगी कि सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्योदय के समय उठ के आप थोड़ा पूजा कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट सूर्य को हाथ जरूर जोड़ लिया कीजिए, और सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो भी आप लोगों को काफी हद तक रिलैक्सेशन फील होगा। इस वक्त पे अपने सन को थोड़ा मजबूत कीजिए अगर आपका असेंडेंट लियो है, क्योंकि 16 जुलाई के बाद में सन का ट्रांजिशन फॉर 1 मंथ आप लोगों के 12th हाउस में हो जाएगा। ओके, तो जो नाइट का एनर्जी था, मैंने यहाँ पे एम्परर एनर्जी, यहाँ पर भी एम्परर एनर्जी, इट मीन्स कि एट सम प्लेस डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर आ रहे हैं। पास्ट का एनर्जी हम अगर देखें, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी ऑप्शंस थे लाइफ में, काफ़ी सिलेक्शन करना पड़े होंगे आपको भी, आपके पार्टनर को भी हो सकता है, लेकिन चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी आप लोगों की लाइफ में। लेकिन आप लोगों की विश कहीं ना कहीं फुलफिल हुई है, ठीक है। और लेकिन फिर वही बात हो गई कि कुछ चॉइसेस आप लोगों की लाइफ में थी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को फील हुआ हो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आप लोगों को ये फील ज़रूर हुआ होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशनली उतना अटैच्ड नहीं है। और एट सम प्लेस ये भी हो सकता है कि उनके अंदर सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्शन वाला ही एक वाइब रहा हो, वो आपको फील होता हो, और इसीलिए, और आप काफ़ी इमोशनल होते हुए, एक इमोशन आपका था, आप बहुत जुड़े हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कुछ ऐसे सीन्स चल रहे हैं कि उन्हें किसी दो के बीच में डिसीजन लेना पड़ा हो, पास्ट का एनर्जी है, लेकिन शायद उन्होंने आपको लेकर डिसाइड किया, या फिर आपको डिसीजन लेना हो और आपने अपने पार्टनर को लेकर डिसाइड किया है, क्योंकि करंट एनर्जी 10 ऑफ कप्स है, यानी कि इमोशनली फुलफिलमेंट आपको अभी रिसेंटली मिला है, और अगर अभी तक नहीं मिला तो मिलने वाला है। ओके, क्योंकि जस्टिस का कार्ड बीच में आया विद द स्टार कार्ड, यानी कि हो सकता है कि अगर आप लोग डाइवोर्स ले रहे हैं तो आप लोगों को डाइवोर्स मिल जाए, और अगर आपका पार्टनर अगर इस ऐसी सिचुएशन में है कि उन्हें डाइवोर्स लेने का भी रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें भी वो चीज़ मिल जाए, और आपके जो विश हैं, आपके जो होप्स हैं, वो रिसेंटली बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं या कमिटेड हैं विद समवन, तो अब आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि यू वर सफरिंग फ्रॉम कर्मा सिंस लास्ट 3 इयर्स। आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है लास्ट 3 इयर्स में।
और इसलिए अब जस्टिस आपके फेवर में है। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ कप्स और स्टार, होप्स एंड विश फुलफिलमेंट विथ लॉट्स ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट एक्चुअली। तो इट मीन्स कि जस्टिस आपको सर्व हो रहा है इस वक्त पे। नियर फ्यूचर का एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं एक चीज ये हो सकती है कि अभी आपने अपने पार्टनर को शायद नहीं बताया है, या आपके पार्टनर अभी आपको नहीं बता पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स, तब पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो छुपाई हुई है या छुपा रहे हैं आगे। बट ये ज़रूर है कि विक्ट्री होने वाली है आपकी, आप लोगों की विक्ट्री ज़रूर होगी, क्योंकि ये विक्ट्री आप अपने दम पे लेके आएंगे। हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी हद तक, मुझे जो अभी मैसेज रिसीव हुआ है कि कुछ हो सकता है फिलहाल आप कुछ चीज़ें लोगों बाकी लोगों से छुपा रहे हो, आप दोनों मिलके कुछ दूसरे लोगों से छुपा रहे हैं शायद, या आप लोग डिसाइड करें कि जब आप लोगों को विक्ट्री मिल जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप एफर्ट्स लगाएंगे, और अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों की विक्ट्री होना निश्चित है। क्लैरिफाई करते हैं हम कार्ड्स, क्योंकि ये रीडिंग मंथली है, इसलिए मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए दूसरा डेक यूज करूंगी। सो लेट्स सी। ओके, patience with the 6 of cups. Okay, आई थिंक ये कार्ड इधर था शायद। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री आप लोगों की निश्चित है, लेकिन थोड़े एफर्ट्स आप लोगों को लगाना पड़ेंगे, और आपने लगाए भी होंगे। अभी यहाँ पर अगर हम आपका ओवरऑल एनर्जी देके विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर मैं इसको क्लियर करूं, तो मुझे ये मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि आप लोग अभी जो एनर्जी आपका था सिर्फ अट्रैक्शन, उससे अब आप बाहर आए हैं। काफी पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे, क्योंकि पहले आप हो सकता है आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए हो या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, लेकिन ओवरऑल एनर्जी पे सन का कार्ड आना ही आप लोगों के लिए मंथ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लेके आएगा। तो पेशेंस रखना जरूरी है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि विक्ट्री आप लोगों की होगी, और जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपका ट्रू सोलमेट है। ठीक है, पास्ट का जो एनर्जी है 7 ऑफ कप्स विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चॉइसेस वाली बात थी, क्योंकि हमने ये जरूर देखा कि पास्ट में चॉइसेस थी, काफी ऑप्शंस थे, बट वो ऑप्शंस रिगार्डिंग वर्क भी हो सकते हैं आपके। तो अभी रीसेंट पास्ट में हो सकता है आप अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर काफी इनडिसाइसिव हो, और आप अपने पार्टनर को तो रख आपके साथ, उनको तो वो तो है ही, लेकिन अभी आप उनको अभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे जितना आपने अपने वर्क को प्रायोरिटी दी। ओके, 9 ऑफ कप्स और प्लेफुलनेस, इट मीन्स कि आप जो चाहते थे, आपकी विश थी कि आपकी लाइफ में कोई एंटर करे और वो पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो वो चीज आपको मिली है। आपके आपकी लाइफ में उनकी एंट्री जरूर हुई है विथ लॉट्स ऑफ प्लेफुलनेस। इमोशनली इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं हुआ था शुरू में, बस आप अट्रैक्ट हुए होंगे दोनों एक दूसरे की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो इमोशनल अटैचमेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एट सम प्लेस ये जो आपकी लाइफ में आए हैं या आए थे पर्सन, कहीं ना कहीं वो आपके ट्रू सोलमेट थे, जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। डिवाइन ने आप लोगों को मिलवाया है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट हुए हैं। करंट एनर्जी जो है 10 ऑफ कप्स विद द एग्जॉशन, तो आप इमोशनली बहुत खुश हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप बहुत ज्यादा खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशनशिप में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो, एक होता है ना कि हाँ हम साथ, हमारा आगे मैरिज हो गया है या मैरिज होने वाला है या होगा, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जॉशन का काम कर रही हो। मुझे लग रहा है ये जो आपको अकेले लड़ना पड़ रहा है ना, तो हो सकता है कि शायद आपकी फैमिली डिनाई कर रही हो या आपके फ्रेंड्स डिनाई कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। तो खुश रहना ही इस वक्त पे आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला हो रहा है। खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीजें या कुछ ऐसी चीजें बार बार आपकी लाइफ में आ जा रही हैं जिसके कारण आप खुश नहीं हो पा रहे हैं।
यहाँ अगर आप देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आया, यानी विक्ट्री तो आपको यहाँ भी मिलने वाली है विद जस्टिस। जस्टिस का कार्ड विद सक्सेस आया है। इट मीन्स कि आप लोगों को जो भी आप इतना, अगर आप सच में ऑनेस्ट हैं अपने कनेक्शन को लेकर, तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी ही है। स्टार विद द क्वीन ऑफ कप्स, तो हो सकता है कोई स्कॉर्पियो साइन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मुझे, तो स्कॉर्पियो साइन भी हो सकता है, या कोई वाटर इमोशनल एनर्जी जो आप जिसकी विश करते हैं, कोई वाटर एनर्जी होगी आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अब वही आपकी विश होगी। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वाटर साइन हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे साइन भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे जो आपके इस वक्त पर बहुत विश है आपकी एक्चुअल में। ओके, नियर फ्यूचर का जो एनर्जी में सेवन ऑफ सोर्ड्स है, इनर वॉइस, तो यहाँ जो स्नीकी टाइप का बिहेवियर मैंने आपको बताया था कि कुछ तो छुपाया है, तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त पर अम, अपने इंट्यूशंस को बताना नहीं चाह रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं या आप क्या फील करते हो, आप अपने इमोशंस को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हो इस वक्त पे, और इनर वॉइस ही सुनने की कोशिश करना है। मुझे ये फील हो रहा है कि नियर फ्यूचर में आप लोग अपने मन की आवाज, अपने अंदर की, अपने इनर चाइल्ड की आवाज सुनकर ही आगे बढ़ोगे। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद हार्मोनी, टेन ऑफ कप्स अगेन, जो आपका करंट एनर्जी वही एनर्जी आपका नियर फ्यूचर में होगा, यानी आपको ये सक्सेस मिलेगी जो कनेक्शन के साथ आप इमोशनली फुलफिल फील करते हो, वही कनेक्शन आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा नियर फ्यूचर में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद द माइंड, तो ये हो रहा है, ये जो कार्ड है ये पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये चीज हुई कि कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं किसी के बारे में, या फिर आप जिसको भी ये चीज बता रहे हैं हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन आप एक होता है ना मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, और हो सकता है कुछ लोग पॉलिटिक्स भी खेल रहे हो आप दोनों के कनेक्शन के साथ में, इसलिए सोच समझ के किसी और के साथ में डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि माइंड गेम्स हो सकता है, मुझे फील हो रहा है यहाँ से होगा, या आपके माइंड में आप शायद नेगेटिव पॉइंट लेके चल रहे हो, तो प्लीज अपने माइंड से नेगेटिविटी रिलीज करो, क्योंकि इनर वॉइस और हारमोनी का कार्ड यही क्लैरिटी दे रहा है कि आप लोगों की जो इच्छा है वो पूरी होगी, और जो कनेक्शन को आप आगे लेके जाना चाहते हो वही कनेक्शन, मुझे लग रहा है ये कनेक्शन के साथ आप डील कर रहे हो, और वो कनेक्शन आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। ओके, कोई न्यू तो मुझे नहीं फील हो रहा, ये जरूर लग रहा है जिस रिलेशनशिप में आप हैं या भी काफी समय से आप हैं, अप्रोक्सीमेटली लास्ट 8-9 मंथ से अगर आप इस कनेक्शन में हैं, या ये पुराना कनेक्शन भी हो सकता है, बट जो भी है आप करंटली इस कनेक्शन में हैं, वही कनेक्शन मुझे लग रहा है, कोई न्यू नहीं आएगा, मतलब न्यू का वाइब्स कम आ रहा है मुझे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है आप लोगों के लिए एज एडवाइस। आप लोगों को शायद बिलीव नहीं हो रहा होगा आप लोगों की ऐसा कुछ होगा, लेकिन बिलीव रखिए, क्योंकि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। एडवाइस फॉर लियो असेंडेंट, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप लोग अपनी लाइफ में वाकई इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आगे मूव कीजिए। ओके, राइट, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? नॉट द राइट टाइम, मैंने अभी ये देखिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है, तो अभी ये सही समय नहीं है शायद, इसलिए क्यों नहीं है इस वक्त पे आपको, क्योंकि ट्रांसफॉर्म ये मंथ तो फिलहाल अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ही है, तो अभी आपको अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगे, अपनी हीलिंग कीजिए और कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ाइए ताकि आप आगे बढ़ पाए। इंप्रूविंग हेल्थ, अपने हेल्थ इश्यूज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये अभी सही समय तो नहीं है, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, तो इवन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी कार्ड आ गया है साथ में, आस्क अदर्स फ्रॉम हेल्प,
आपको हो सकता है किसी की हेल्प लेने की नीड हो, लेकिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स। लेकिन अगर आप इनसे कांटेक्ट करने नहीं हो रहा है अगर आप लोगों का, तो फिर मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ जुलाई आपका इनसे कांटेक्ट हो जाएगा। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। जुलाई, नेक्स्ट 3 वीक्स मुझे लग रहा है, नेक्स्ट 3 वीक्स। बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे 10 मंथ्स टाइम लग रहा है कि 10 मंथ्स के बाद आप इनके साथ कमिटेड रहेंगे या हो सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ये इसी कार्ड को रिलेट कर रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि मैजिक अभी भी होते हैं। ये मत सोचिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, इट विल हैपन एक्चुअली। विजडम का कार्ड है अंडरनीथ, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आप अपने नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, कैसे डील करना है लोगों से ये भी ध्यान रखिए, डेफिनेटली आपकी सक्सेस होगी। गुडनेस राइजिंग का कार्ड देखा मैंने। ओके, सिंस ये हमारा ओवरऑल एनर्जी रहेगा पूरे मंथ का, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए रामा ओरेकल कार्ड से भी एक कार्ड निकालूंगी टू क्लोज दिस रीडिंग। ओके, वन कार्ड फॉर लियो, लीप ऑफ फेथ, एक न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। ओके, सो बी हैप्पी। ये कार्ड का मैसेज है, हेल्प इज अवेलेबल टू बिगिन अ रिस्की जर्नी टू अटेन एन इम्पॉर्टेंट गोल। मुझे वही फील हो रहा है कि थोड़ा रिस्क है, कुछ लोग आपको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने मेहनत की और अगर आपने रिस्क ली तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। बट आपको कॉन्फिडेंस इज द की, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू लियो असेंडेंट। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है या अगर आप लोग कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, या आप कोई कंसल्टेशन एडवाइस चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।